आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जो आपके लिए भी जान लेना बहुत जरूरी है और आपको ये बड़ी मुश्किल से भी बचा सकता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लोगों को सचेत किया है कि बड़ी लोन ऐप से सावधान रहें। ये लोगों को लोन देने के नाम पर फंसाता है। ठगी का शिकार इस ऐप के इस्तेमाल को अगर आप करते हैं तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। ये इंस्टेंट लोन ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड होते ही ये लोगों की निजी जानकारी ले लेता है और उसके बाद वो लोगों को ब्लैकमेल भी करता है। कुछ इस तरह के मामले सामने आए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि इस ऐप के द्वारा लोगों से ठगी की जा रही है और इस संबंध में कई शिकायतें भी प्राप्त हुई है। जनता सतर्क रहे, इस प्रकार के लोन ऐप डाउनलोड बिल्कुल ना करें। यदि किसी को इस संबंध में सहायता की आवश्यकता है तो पुलिस से संपर्क किया जा सकता है। ऐसी ठगी करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिनों दिन साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन ठगी करने वाले नए नए तरीके निकाल रहे हैं। अब लोग जब ओटीपी को लेकर जागरूक हो चुके हैं तो यहाँ पर अब क्रिमिनल्स जो हैं वो बिना ओटीपी के ही फ़ोन की क्लोनिंग करके लूट का नया तरीका जो है वो उन्होंने इजाज़ कर लिया है और अब ऐप के माध्यम से लोगों के साथ ठगी की जा रही है। इसके अलावा तरह तरह के ऑफर्स और लुभावनी स्कीम में फंसाकर भी लोगों के साथ ठगी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जनता का ही जागरूक होना और सतर्क रहना बेहद ज़रूरी हो जाता है। खैर, न्यूज़ रूम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अन्य खबरों की। सबसे पहले राजधानी भोपाल की अपडेट। मंत्रालय में आज से कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ शुरू हो गई। कॉन्फ्रेंस ये 2 दिन चलने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर कमिश्नर प्रदेश की करोड़ों जनता में से कुछ हैं जिन्हें इस पद पर कार्य का अवसर मिला है। बिना समय गंवाए जनता की बेहतरी के लिए कार्य करें। मैं स्वयं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभागवार विकास कार्य और योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग को लेकर भी लगातार जानकारी ले रहे हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश में चुनावी साल शुरू होते ही राजनीतिक जमावट भी शुरू हो गई है। लंबे समय से वनवास झेल रहे नेताओं को निगम मंडलों में एडजस्ट करके उनकी नाराजगी को कम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ नेता नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्हें वो पद नहीं मिला जिसकी वो इच्छा जता चुके थे, मन बना चुके थे, लेकिन अब निगम मंडलों में उन्हें कोई पद देकर एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम में आदिवासी नेता माधव सिंह डाबर को अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री सत्येंद्र भूषण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दोनों नेताओं ने सोमवार को पदभार भी ग्रहण कर लिया। इस कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह ने वन विकास निगम के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और उनका वेतन बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। अगली खबर, शराबबंदी को लेकर आंदोलन चला रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार ट्वीट कर समर्थन तो जुटा ही रही है, साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी इस बारे में सवाल जवाब कर रही हैं। उमा भारती कई मौकों पर कह चुकी हैं कि वे हर हाल में मध्य प्रदेश को शराब मुक्त बनाकर रहेंगी। उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक एमपी में पूर्णतः शराबबंदी नहीं हो जाती है। उमा भारती ने फिर एक बार 4 ट्वीट किए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित करते हुए लिखा कि 21 जनवरी को शिवराज जी के साथ मेरी मुलाकात में स्वयं उन्होंने मुझे बताया था कि 31 जनवरी को नई शराब नीति की घोषणा करेंगे क्योंकि यही नियम है। आज 31 जनवरी है, अब शायद आज कैबिनेट हो और शराब नीति घोषित हो। यदि जनहित, महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों का भविष्य, इसे ध्यान में रखकर ये तारीख आगे बढ़ाई गई है तो ये बहुत ही स्वागत योग्य है। आगे ट्वीट करते हुए उमा भारती ने लिखा कि मुझे तो चिंता तब तक लगी रहेगी जब तक कि नीति सामने नहीं आ जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भय, असुरक्षा, बीमारियां सब का कारण मुख्य रूप से कहीं न कहीं शराब ही बनती जा रही है। मैं एक अच्छे समाचार की प्रतीक्षा में हूं। तो फिलहाल राजनीतिक नज़रों से देखा जाए तो उमा भारती के ट्वीट सोशल मीडिया पर काफ़ी छाए हुए हैं और इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखी जा रही हैं। बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की। तो यहाँ प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करने के लिए जाने वाले दर्शनार्थियों को 250 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। मंदिर प्रशासन ने ये व्यवस्था 1 फरवरी से लागू कर दी है। हालांकि शासन के प्रोटोकॉल में आने वाले अति विशिष्ट दर्शनार्थियों के लिए दर्शन व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क ही रहेगी।
मंदिर में अभी तक विभिन्न विभागों को प्रोटोकॉल के माध्यम से दर्शन कराने के लिए अलग अलग कोटा निर्धारित किए गए हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क रूप से शीघ्र दर्शन करा दिए जाते थे, लेकिन अब इनमें बदलाव किए गए हैं। सोमवार देर रात को नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। अब प्रोटोकॉल व्यवस्था में शासन के प्रोटोकॉल की श्रेणी में आने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों को ही सिर्फ निःशुल्क दर्शन करने की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा सत्कार व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले दर्शनार्थियों से गजट प्रावधान के अनुसार 250 रुपए प्रति व्यक्ति भेंट राशि लेने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर व्यवस्था ने इसे लेकर एक पूरी सूचना जारी कर दी है। अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर, तो ठंड ने मध्य प्रदेश को फिर कपकपा दिया है। प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में कोल्ड वेव यानी सर्द हवाओं ने ठिठुरन काफी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सोमवार रात का पारा 10 डिग्री से ऊपर रहा। नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा 16 डिग्री रहा। प्रदेश में गुना और ग्वालियर में सबसे कम 10.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल भोपाल के अलावा ग्वालियर चंबल अंचल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। रतलाम, शिवपुरी, श्योपुर, मंदसौर, नीमच के ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे। मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि फरवरी में भी ठंड के दो छोटे छोटे दौर आ सकते हैं। इससे दिन रात ठंडे हो जाएंगे और ठंड का एहसास होगा। आज भी कोल्ड वेव का असर देखा जा रहा है। 28 से ज्यादा जिलों में बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।